श्री राधे श्री राधे। गंगा नदी के नजदीक होने पर मनुष्य को तालाब की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सरकारी नौकरी मिलने पर प्राइवेट नौकरी त्याग कर देते हैं। इस श्लोक में भगवान को ज्ञान देने का यही मकसद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जल से स्वार्थ परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशयों में अगर हाथ पैर धोया जाए तो उसमें मिट्टी धूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोया जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर, अर्थात गंगा जी मिलने पर, उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उनकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसे की वैसे ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महान पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाता है। ऐसे ही दृष्टांत आगे 7वें श्लोक में दिए हैं कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उनके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा को जानने वाले हैं और जो वेद तथा शास्त्र के तत्व को भी जानने वाले हैं, उस महापुरुष को यहाँ ब्रह्मण्य विजातन पद से कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निस्वार्थ हो जाता है, अर्थात उसमें राग दोष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह नियोगक्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उनमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा प्रयाण रहता। सांसारिक भोग का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत हो जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।